संपूर्ण वेदों के अमृत में ज्ञान भाग में समाई ब्रह्म विद्या के सार को अमृत स्वरूप में ग्रहण करके अपने आप में अजरता, अमरता, अविनाशिता की अनुभूति करने के लिए उपस्थित जिज्ञासु नित्य है, निरंतर हम श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रथम अध्याय का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं और इस प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद है। अर्जुन का विषाद कहें या इस मनुष्य लोक में जितने भी जीव हैं, विशेष रूप से मनुष्य शरीर को जिन्होंने धारण किया, ये उन सब के विषाद का विषय है। अर्जुन तो केवल हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्जुन को तो माध्यम बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके वेदों का अमृत पिलाया है और समस्त गुरुजन जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मविद्ध हैं, वो अपने शिष्यों को माध्यम बनाकर वेदों को गैया बनाकर दोहते हैं और दोहने के उपरांत जो अमृत वेदों से प्राप्त होता है, उस वेदामृत को उन बछड़े रूपी शिष्यों को खुशी खुशी पिलाते हैं और जिसका पान करने के बाद वह शिष्य आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि दुख के कारणों की निवृत्ति हो जाती है। इस अमृत के पान करने से पूर्व वह दुविधाओं में है, वह संशयों में है और सबसे बड़ी बात है वह भय से संयुक्त है, क्योंकि वह भय से संयुक्त होकर रोज डरा डरा रहता है कि कब यहां से जाना पड़ जाए। हर क्षण मृत्यु की तलवार शीश पर लटकी हुई दिखाई देती है, इसलिए मृत्यु का भय उसे निरंतर व्यापता है। लेकिन इस ज्ञानामृत का पान करने के बाद उसे ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु नाम की कोई चीज है नहीं, मृत्यु एक छलावा है और जिसकी मृत्यु कह रहे हैं वो तो है नहीं। तेरी तो मृत्यु है नहीं और जिसकी कह रही है वह तू नहीं है। मृत्यु को प्राप्त होते हैं शरीर, और शरीर तो पंचभूतात्मक है, त्रिगुणात्मक है। स्थूल शरीर की मैं बात करूं तो पंचभूतात्मक, जो पांचों भूतों के तमोगुण से बना है। सूक्ष्म शरीर की मैं बात करूं तो पंचभूतों के रजोगुण और सतोगुण से बना सूक्ष्म शरीर। और अगर कारण शरीर की बात करूं तो 3 गुणों से बना। तो तीनों शरीरों के ऊपर जब मैं चिंतन करता हूं तो इसमें मैं अपने आप को तो कहीं पाता ही नहीं हूं, क्योंकि पंचभूतों में से पृथक पृथक न तो इनमें से मैं कोई हूं
न इन सबको मिला करके मैं हूं। अच्छा, आप चिंतन करें, मैं कहूं कि आप मिट्टी हो, अपने कोई मिट्टी मानने के लिए तैयार हो जाएगा क्या? मैं कहूं कि भाई आप तो जल हो, मान लोगे क्या अपने आप को जल? मैं कहूं कि आप अग्नि हो, मान लोगे कि आप अपने को अग्नि? मैं कहूं कि आप वायु हो, आप मान लोगे कि मैं वायु हूं? मैं कहूं आप आकाश हो, तो आप आकाश मानोगे क्या अपने को? या मैं कहूं आप पांचों भूतों के मिले हुए स्वरूप हो, अगर इन पांचों को मिला भी दिया जाए तो भी क्या आप अपने को ये मान पाएंगे? नहीं मान सकते, क्योंकि ये सब जड़ है, ये सब रूपांतरित होने वाले पदार्थ हैं, परिवर्तनशील हैं। आप इनको देखने वाले तो हैं, इनके संयोग और वियोग को जानने वाले तो हैं, इनके गुण धर्मों को जानने वाले तो हैं, पर इनसे विलग हैं। आप अग्नि के बारे में जानते हैं कि अग्नि जलाने वाली होती है। आप जल के बारे में जानते हैं कि जल का स्वभाव मृदु होता है, जल का स्वभाव बहने का होता है, मधुर स्वभाव वाला। आप वायु के बारे में जानते कि बहती है, सबको प्राण प्रदान करती है, संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। आप आकाश के बारे में जानते हैं कि आकाश खुला स्थान, जो सबको रहने के लिए स्थान प्रदान करे, जो वायु को भी स्थान प्रदान करता है, अग्नि को भी स्थान प्रदान करता है, जल और पृथ्वी को भी स्थान प्रदान करता है, ऐसा आकाश है। लेकिन ये सब चीजें मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप इससे बिल्कुल पृथक हैं। और न केवल पृथक हैं, इस सब को जानने वाले, और न केवल आप इस सब को जानने वाले हैं, अपितु वास्तव में पूछा देखा जाए तो ये सब आप में ही अज्ञान से, अविद्या से प्रतीत हो रही है। आपकी वास्तविकता इनसे भिन्न है, और वो वास्तविकता कैसी है? अजो नित्यो शाश्वतो वयम्। कैसे हैं आप? अजन्मा, नित्य तत्व हैं, शाश्वत तत्व है। ये तो नश्वर है, आप शाश्वत हैं। पंचभूत नश्वर हैं, लेकिन आप शाश्वत हैं। आपका स्वभाव बिल्कुल भिन्न है इनके स्वभाव से। आप इस शरीर को जब छोटे रूप में बनता है तब भी आप इसको देखते हैं, जब बड़े रूप में बनता है तब भी इसको देखते हैं। ये बार बार परिवर्तित होकर के जैसा भी स्वरूप दिखाता है, कभी स्वस्थता को दिखाता है, कभी अस्वस्थता को दिखाता है, कभी मोटापे को दिखाता है, कभी आपके दुबलेपन को दिखाता है, कभी लंबापन दिखाता है, कभी ठिकनापन दिखाता है। शरीर के तो यही भाव हैं। और कभी शरीर का जन्मना दिखाता है, कभी शरीर का मरना दिखाता है। आप वो हैं जिसने शरीर के जन्म लेने को भी देखा है, और शरीर के मरते हुए उसको भी आप देखने वाले। और इस बात में आप चिंतन करें, जब आप बचपन की सारी क्रियाओं को देखते हैं, जवानी की सारी क्रियाओं को देखते हैं, प्रौढ़ावस्था की सारी क्रियाओं को देखते हैं, बुढ़ापे की सब क्रियाओं को देखते हैं, उसके बाद कहते हैं भगवान तो उठा ले। और भगवान जब उठाता है तो किसको उठाता है? तो शरीर को उठाता है, आपको नहीं उठाता। आप तो फिर भी जो के तो रहते हैं। जिस समय शरीर जा रहा होता, शरीर जल करके चिता में भस्म हो जाता है, उस समय भी आप केवल देखने वाले। शरीर के भस्म होने से आप मरते नहीं हैं, शरीर के जल जाने से आप मरते नहीं हैं, शरीर के कट जाने से आप मरते नहीं हैं, शरीर के भीग जाने से, सूख जाने से आप मरते नहीं हैं।
क्योंकि आप वो हैं ही नहीं। तो आपको अपनी विचारधारा को परिवर्तित करना, और इस विचारधारा को परिवर्तित करके अपने आप में अजरता, अमरता, अविनाशिता का अनुभव करना। आप शुद्ध आत्मा, आप निर्मल आत्मा। बहुत सी जगह पर कुछ अज्ञानी लोग जो पूर्णतः नहीं जानते हैं, वो जीव को ही आत्मा समझ लेते हैं। देखिए, जीव और आत्मा दोनों भिन्न तत्व हैं, लेकिन जीव प्लस आत्मा दोनों जुड़ जाने से जीवात्मा बन जाता है। जीव का आवागमन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीरों में कर्मों के अनुसार ये जीव आता रहता है, और जब तक ये आवागमन का चक्र चलता रहता है तब तक ये अपने में जन्मना मानता है और मरना मानता है, आना मानता है, जाना जाता है। लेकिन जिस समय अपने आप को आत्म रूप से अनुभूत कर लेता है, इसका जन्मना और मरना दोनों समाप्त हो जाता है। जीवपना जिस दिन इसका हट जाता है, उसी दिन ये अपने आत्म भाव में विराजमान हो जाता है। अपने आप को अपने आप में अनुभूत कर लेना। अनुभूत करने वाला भी आत्मा ही है, और अनुभूति भी आत्मा की ही हो रही है। आत्मा ही आत्मा को आत्म रूप से अनुभूत करके आनंदित हो जाता है। तो उसी आत्म तत्व का उपदेश हम श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त करने के निकट है। अभी क्योंकि इसकी भूमिका बनाई जा रही है, अर्जुन विषाद से संयुक्त, मोह से संयुक्त, और मोह से संयुक्त होने के बाद जो कर्मकांडिक विषय हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहा है, या जो व्यवहारिक विषय है उनके ऊपर चर्चा कर रहा है, या युद्ध की विभीषिका को लेकर के वो चिंतन कर रहा है। और युद्ध की विभीषिका को लेकर के अब वो उस परिवार के ऊपर चिंतन कर रहा है। पहले कौन से परिवार के ऊपर चिंतन किया? जो उनसे सामने दिख रहे हैं। अब उसका चिंतन दूसरी ओर गया कि युद्ध का परिणाम क्या हो, विजय हो या पराजय हो, लेकिन ये जितने बंधु बांधव हमारे हैं, इन सबके परिवार में और भी तो कोई है। इनके परिवारों में माताएं हैं, पत्नियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, छोटे छोटे बालक हैं, वृद्ध हैं। तो उनके संदर्भ में चर्चा करता है कि जब ये सब मर जाएंगे, जब ये सब नहीं रहेंगे युद्ध में जो भाग ले रहे हैं, कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कहते उससे जब कुल का क्षय हो गया, कुल का विनाश हो गया, वो मर गए, तो कुल धर्मा सनातना, तो उससे क्या होगा? कहते जो कुल का धर्म है, कुल के नाश होने से कुल का धर्म भी नष्ट हो जाएगा। कुल की मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, आचरण है, पवित्र आचरण है, शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षा लेने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, जिनका पालन हो रहा है वो हैं, कि तो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। सिर पर कोई बड़ा रहेगा नहीं जो उपदेश दे सके, समझा सके। तो इसलिए कहते हैं कि धर्मे नष्टे कुलम कृतस्म अधर्मो भी भवत्युतः। कहते उससे क्या होगा? कहते अधर्म आएगा, क्योंकि कुल का धर्म रहा नहीं, और जब कुल का धर्म नहीं रहा तो अधर्म हावी हो जाएगा, और वो अधर्म धर्म को दबा देगा। क्यों? क्योंकि जब कोई बताने वाला शास्त्र को नहीं रहेगा, शास्त्र की परंपरा को समझाने वाला नहीं रहेगा, तो मनमाना आचरण शुरू हो जाएगा। यही बात अब अर्जुन कह रहा है। मनमाना आचरण होने पर क्या होगा? अधर्मा विभवात कृष्ण परदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय
जायते वर्ण संकरः। अब यहाँ पर ये युद्ध की सबसे भयंकर विभीषिका जिसको कहा गया है, जिसको हम कहते हैं कि युद्ध का सबसे भयंकर परिणाम जो होता, और इस बात को आप लोगों ने टीवी अभी पिछले काफी समय से देख रहे हैं, 4-5 महीने हो गए शायद यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, और यूक्रेन के साथ जो रूस का युद्ध हो रहा है उसमें क्या हुआ, ये घटना आज भी दिखा रही है गीता। इसलिए मैं कहता हूँ सार्वभौम सत्य है। भले गीता जी को 5000 साल के लगभग हो गए हों, लेकिन जो बात भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन के माध्यम से कहलवाई भगवान वेदव्यास जी ने, वो आज भी सत्य है। उन्होंने कहा कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाए तो अधर्म धर्म को दबा लेता। चिंतन करो क्या हुआ वहां पर, यूक्रेन के नागरिक भागने शुरू हो गए युद्ध के कारण। ऊपर से मिसाइलें गिर रही, बम बरस रहे हैं, तो सोचा अपनी जान बचा करके भागो। अब जब वे जान बचा करके भाग रहे थे ना, तो यूक्रेन के राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी वो है जेलेंस्की, उसने कहा ठीक है जाओ, बूढ़े जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, स्त्रियां जा सकती हैं, लड़कियां जा सकती हैं, वो जा सकती, तो उनके जाने के लिए रास्ता खोल जाएगा, लेकिन जो जवान है वो यही रहेंगे, वो नहीं जा सकते। अब आप चिंतन करके देखो, जो घर का मुखिया है वो तो वहीं रह गया, और घर के मुखियों के बगैर वो स्त्रियां, वो लड़कियां, वो बच्चे अपने देश को छोड़ करके परदेशों में चली गई। वो जो अड़ोस पड़ोस के बहुत से देश, कुछ ब्रिटेन चले गए, पोलैंड चले गए, कुछ हंगरी चले गए, जहां भी नाम है किसके लोग, और वो थोड़े बहुत नहीं लाखों की संख्या में गए। अब आप चिंतन करके देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं, क्या लेकर के जा सकते हैं? जब भाग रहे हैं शहर को छोड़ करके, सोच के देखो, अगर किसी व्यक्ति को भागना पड़े अपने शहर को छोड़ करके, तो अपने साथ में क्या लेकर के जा सकता है? भाई जो सबसे पहले वो देखेगा जो जेवर होगा, जो रुपया पैसा होगा। और विदेशों में आपको बताऊं, विदेशों में जेवर पहनने की प्रथा ही नहीं है, ये तो हमारे हिंदुस्तान की मानता है, आपको बता दें, ये संस्कृति केवल हिंदुस्तान में है, जो महिलाओं को जेवर पहनने की यहां पर प्रथा बना रखी है। और इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। पहले युद्ध रोज हुआ करते थे, कहते हैं कम से कम स्त्रियां जब उनके पास आभूषण होंगे, आभूषण एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर देश में कैश की जाए, तो वो कुछ समय के लिए उनके माध्यम से अपना गुजारा कर सकते हैं, अपना कुछ काम ढूंढ सकते हैं। विदेशों में प्रथा नहीं है। वहां तो क्या है, जब विवाह होता है ना, तो एंगेजमेंट पर एक अंगूठी वो उसे पहना देता है, उसे बस ये आभूषण होता है। आपने देखा कभी किसी क्रिश्चियन लेडी को आभूषण पहने? हमारे हिंदू से जो कन्वर्ट होकर के अन्य धर्मों में, उन्हें तो हो सकता है आप देख लें, मुसलमानों में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है। किसी मुस्लिम महिला को आपने मंगलसूत्र पहने देखा, हार पहने देखा, सोने के कड़े पहने हुए देखा? किसी क्रिश्चियन को देखा? केवल हमारी हिंदू परंपरा में ये चीज है, और इसके पीछे ये कारण है। इसलिए हमारे बड़े कहा करते थे, कहने भाई विवाह में जेवर जम के चढ़ाओ। आजकल तो सोचने लगा ये लॉकर में धारा रहता है, खाम खा पैसा बलोक करना। भाई विपदा में काम आता है ये, इसलिए अधिक से अधिक बनवाना चाहिए। रात जब किस दिन भागना पड़ेगा ना, तो वही लेके भाग सकते हो, कुछ नहीं भाग लेके भाग सकते।
कुछ रुपया पैसा, और दूसरे देश में जाते आपका रुपया भी बेकार हो जाता है, कागज के टुकड़े हो जाते हैं। अब आप नेपाल जाएंगे जो लोग, वहां तो टुकड़े नहीं होंगे, वहां तो ये भी चल जाएंगे, लेकिन अगर अमेरिका जाने लगे वहां नहीं चलेंगे, वहां ही कागज के टुकड़े हो जाते हैं। करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। नेपाल जाने के लिए आपको करेंसी चेंज कराने की जरूरत नहीं, वहां तो आपका 1 रुपया उल्टे 1 रुपया 60 पैसे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां हमारी करेंसी चलती है, क्योंकि वो हमारा ही देश रहा है, हमारा एक छोटा सा सूबा रहा है नेपाल, जो तो अभी शायद 1930 के आसपास हमारे से अलग हुआ, अन्यथा ये भारत का हिस्सा सदा से रहा है, तो वहां चल जाएगा। तो विषय क्या है, ये जो स्थिति यूक्रेन में से जो महिलाएं गई हैं, जो बच्चे गए हैं, टीवी पर भी बहुत सी खबर आई है, उनके साथ क्या हो रहा है। मीडिया में खबरें कम आती हैं, बहुत कभी कभी दिखाते हैं, क्या उन सबको संरक्षण मिल गया? क्या वो सब जैसे अपने घर में रह रही थी ऐसे रह पाएंगी वहां पर? चिंतन करके देखें वहां उनके साथ क्या नहीं हो रहा है। और यही होता है युद्धों के बाद, जब भी युद्ध होते हैं ये सब जगह ये घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं गीता जी में जो भगवान ने कहा है वो सदा सत्य का। गीता के एक भी मंत्र को आज तक कोई काट नहीं सकता। वेद के किसी भी मंत्र को किसी की हिम्मत नहीं है, सृष्टि के आदि में वेद प्रकट हुए तो एक मंत्र को आज भी काट दे, क्योंकि जो विज्ञान जो ज्ञान वहां पर है वो कहीं है नहीं, और वो सबके लिए, मानव मात्र के लिए। वेद का ज्ञान केवल ये नहीं कि हम हिंदुओं के लिए, गीता का ज्ञान ये नहीं कि वो हम हिंदुओं के लिए। भगवान श्री कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु यूं ही नहीं कहा गया, उन्हें जगत गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो सारे जगत के लिए है, जीव मात्र के लिए है, प्रत्येक मानव के लिए है। ये वो कहीं भी रहता हो। आज एक घटना सुनने को मिली, सत्य घटना, जिसका मुझे पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन आज सुनी तो सुनकर के बड़ा हर्ष हुआ। कहते हैं कि जिस समय स्वामी विवेकानंद यहां से शिकागो गए, शिकागो में धर्म संसद चल रही थी, और धर्म संसद में दुनिया भर के अनेक विद्वानों को बुलाया गया था, और दुनिया भर के धर्म ग्रंथ वहां पर रखे गए थे, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ। तो कहते हैं मैं शिकागो में स्वामी दयानंद भी पहुंच गए, वो स्वामी विवेकानंद भी वहां पर पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद को किसी ने आमंत्रित नहीं किया था उसमें, लेकिन जब आमंत्रित नहीं किया था तो स्वामी विवेकानंद उस प्रोग्राम में पहुंच गए, और वहां जाकर के जो मंच संचालक था उससे जाकर के उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगे सर्वधर्म सम्मेलन है। कहने लगे भाई जब सर्वधर्म सम्मेलन है तो 2 मिनट मुझे भी बोलने के लिए दे दो। कहने लगे यहाँ ऐसे समय नहीं मिलता, यहाँ तो बड़ा समय कीमती है, सबका समय फिक्स है, ये इस समय से इस समय तक बोलेगा, इस समय से इस समय तक बोलेगा, और जितना समय दिया गया उतने समय बोलेगा, उससे मिनट भी ऊपर नीचे नहीं बोल सकता। कहने लगे जब धर्म संसद है ये, और मैं आग्रह कर रहा हूँ आप बात कर लो अपने आयोजकों से, मैं भी कुछ कहने तुम कौन से धर्म के हो? कहने मैं सनातन धर्म से हूँ। कहने सनातन कौन सा धर्म होता है? अब उसे तो पता नहीं, अंग्रेज था। क्या तुम्हारे सनातन धर्म की कोई पुस्तक है? कहने यहाँ है। कहने कौन सी? कहने देखो यहाँ सारे धर्म ग्रंथ रखे हैं, कौन सी पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद ने उन पुस्तकों को देखा, ढेर लगा हुआ था, और जब वो ढेर लगा हुआ था तो उस ढेर में अब गीता जी तो बहुत छोटी सी गीता,
700 श्लोकों की गीता है तो बड़ी छोटी सी है। और उस समय तो हिंदी का इतना प्रचलन भी, शास्त्र हिंदी की गीता का प्रचलन नहीं था, उस समय केवल संस्कृत का था। तो संस्कृत की गीता तो हमारी गीता ही तो ऐसी, हम तो अपना एक छोटा गुटका रखा करते थे, पहले जेब में रखा करते थे अक्सर। मुझे तो बड़ा शौक था। प्रारंभ में मैं गीता प्रेस की गीता मुझे बड़ी पसंद आई, एक छोटा पतला सा गुटका था, अपनी जेब में रखता, जहाँ भी मुझे समय मिलता अपना पढ़ता रहता, पॉकेट वाला। तो वही हम रखा करते। तो वहां भी एक छोटी सी गीता जी की पुस्तक है, और वो पुस्तक क्या देखा स्वामी दयानंद ने सबसे नीचे दबाई, उन्होंने सबसे नीचे दबा रखी थी। उसने इशारा किया कि देखो वो रही मेरी पुस्तक, मेरा धर्म ग्रंथ, ये। खैर उसने बात की, और जब बात की जो आयोजक थे बहुत कहा, कह रहे तुम्हारी इसमें क्या विशेषता है, मैं दिखाऊं? ना दिखाओ, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में क्या विशेषता है? क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में अंग्रेजों का बोलबाला था, और उस समय हिंदुओं की कोई नहीं सुनता था। उस समय तो सारी दुनिया अंग्रेज ही अंग्रेज, अंग्रेजों का राज था भाई, सब सारी दुनिया के ऊपर। ये इंग्लैंड वालों ने अपना ध्वज फहरा रखा था। कहले क्या शक्ति है इसमें, क्या महत्ता है इसकी? कहले दिखाओ। क्या दिखाओ? वो गया उन ग्रंथों के लिए जहां पर ग्रंथ रखे हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी वहां गए, और वहां जाकर के नीचे से गीता जी को खींच लिया, सबसे नीचे रखी हुई गीता जी को खींच लिया। और जैसे गीता जी को खींचा, गीता जी के खींचते सारे धर्म ग्रंथ धड़ाधड़ नीचे गिरते चले गए। कहने लगे क्या हुआ? आयोजकों ने पूछा ये क्या है? कहने लगे यही वास्तविकता है, ये गीता ही है जो सारे धर्म ग्रंथों को अपने ऊपर संभाले हुए है। दुनिया के और किसी भी धर्म ग्रंथ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सब धर्मों को समन्वय करके चले, सबको संभाल सके, सबके साथ एकरूपता करके दिखा सके। गीता की महत्ता। अब वो तो सारे खड़े हो गए। अरे पहले इनको बुलवाओ, सबने कहा इनको बुलवाओ भाई पहले। और वहां पर अब हमारी तो परंपरा, अब समय थोड़ा सा 2 मिनट का समय कहा था, लेकिन 2 मिनट का समय जब दिया गया, उनके संबोधन करने मात्र से वहां पर उन्होंने बताया कि वहां जो भी बोलता था उनकी शुरुआत इसी बात से होती थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज भी इसी से होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन सब कहा करते थे, लेकिन वहां पर जब उच्चारण किया स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने कहा मेरे सन्मुख उपस्थित माताओं और बहनों, उन्होंने कभी ये शब्द सुना ही नहीं था कि ऐसे भी संबोधन हो सकता है। रेस्पेक्टेड मदर्स एंड सिस्टर्स, संबोधन उन महिलाओं ने सुना ही नहीं था, और महिलाओं ने जैसे ही संबोधन सुना सब खड़े होकर के तालियां बजाना शुरू कर दी। केवल ये मदर्स एंड सिस्टर, तो जैसे ये कहा, वहां तो समय 2 मिनट का मिला था, लेकिन जब गीता जी के ऊपर व्याख्यान प्रारंभ किया, गीता का दर्शन उनके सामने रखा गया, समय भूल गया, जैसे घड़ी की सुई रुक गई हो। और फिर तो सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद इतिहास पुरुष, ये गीता की महत्ता है, ये गीता का मार्ग। तो गीता यूं ही हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है। यद्यपि सारे ग्रंथ वेदों से प्रकट हुए हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ के रूप में अगर यदि देखा जाए
संयुक्त श्रीमद् भगवत गीता को मान्यता दी है। इसकी श्रेष्ठता अपने आप सिद्ध होती है। द ग्रेटेस्ट रिलीजन, द ग्रेटेस्ट होली, अलग अलग टाइटल इसको दिए गए। तो मेरे मित्रों, ये है इसमें धर्म। यहां पर जो कुल धर्म नष्ट होने की बात कर रहे हैं, ये अर्जुन कर रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा। आगे बात यह है, युद्ध तो करना पड़ेगा और युद्ध की विभीषिका को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर गीता को ग्रहण कर लिया तो युद्ध की विभीषिका किसी को तो कोई प्रभाव नहीं डालता। हर चीज का समाधान है गीता। भगवान समाधान देते हैं। शंकाएं हैं, संशय हैं, मन विचलित है, अगर ये सब बातें हैं, उस भ्रमित मन को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संतुलन प्रदान किया जाता है, स्थिरता प्रदान की जाती है, चांचल्य को समाप्त किया जाता है। ये विशेषता है इस गीता जी की। तो अर्जुन कह रहा है कि अधर्म उन स्त्रियों के अंदर व्याप्त हो जाएगा, जिससे वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और वो दूषित स्त्रियां हे वार्ष्णी माने उन्होंने वृष्णि वंश में अवतार लिया। वृष्णि वंश के होने के कारण से वार्ष्णी कहलाते। और हमारे यहाँ वार्ष्णे एक जाति भी बन गई। इसी से वार्ष्णे एक जाति बन गई। आप यहाँ जाएं, ये जो इलाका मुरादाबाद के आसपास चंदोसी वगैरह वगैरह, इधर बहुत वार्ष्णे है। और ये भगवान विष्णु को मानने वाले, ये वार्ष्णे यहाँ से वृष्णि वंश में अवतरित होने के कारण से भगवान को वार्ष्णे कहकर के अर्जुन ने संबोधित किया। कहते हैं कि जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वहां पर फिर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। और जब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगी, अब वर्ण संकर संतान, यहां पर संकर शब्द का भी बताया। संकर माने मिश्रित, अलग अलग जाति की। ये हमारे यहाँ जो आजकल बीमारी चल रही है, कहते हैं धर्म संकर। एक तो होते हैं धर्म संकर, अलग अलग धर्मों के स्त्री पुरुष हों, लड़का अलग धर्म से हो, लड़की अलग धर्म से हो, तो उनकी जो संतान होती है वो धर्म संकर कहलाती है। वर्ण संकर, अलग अलग वर्ण के हों, एक क्षत्रिय हो, एक वैश्य हो, एक वैश्य हो, एक शूद्र हो, एक ब्राह्मण हो, एक क्षत्रिय हो, इसको कहते हैं वर्ण संकर। और वर्ण संकर के साथ साथ पहले तो इनको सूत भी कहा करते थे। आप ये जो सूत होते थे ना, सूत ये संकर ही हुआ करते थे। हमारे यहाँ जो दोनों अलग अलग जाति के होते थे, उनकी जो संतान होती थी वो सूत पुत्र। आपने नाम सुना ना, कर्ण को सूत पुत्र कह करके संबोधित किया। क्यों? क्योंकि वो क्या नाम है उसका, वो था ना, वो रथ हाँकने का। ये जो लोग होते थे सूत लोग, वो रथ हाँकने का काम किया करते थे। संजय भी था उसमें रथ हाँकने वाला। तो अक्सर मतलब उनको वहां पर उसको वर्ण संकर कह करके लोगों ने संबोधित किया। था नहीं, लेकिन कर्ण वर्ण संकर नहीं थे। तो जो वर्ण संकर और भी सूत हुए हैं, अब उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन उन्हीं सूत भले ही हो, लेकिन उनमें कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं, जिसमें रोमहर्षण भी है, उग्र श्रवा है, जिनको भगवान वेद व्यास जी ने अपना शिष्यत्व प्रदान करके उनको समस्त विद्याएं प्रदान की। और उन्हीं से आगे सोनक आदि ऋषियों ने सुनी, वो भी सूत हुए।
लेकिन एक आम प्रचलन में उन सूत जी की बात अलग है भाई। वो तो ऐसे भगवान के भाव में डूबते थे, जब भगवान के प्रेम में डूबते थे उनका नाम रोमहर्षण इसीलिए पड़ा क्योंकि उनका रोम रोम रोमांचित हो जाता, खड़ा हो जाता। ऐसे परमात्मा प्रेम के भाव में डूबा करते थे, इसलिए उनको रोमहर्षण कहा गया। और उनके सामने बड़े बड़े विद्वान आप देखिए, सोनक आदि 88,000 ऋषि झुक गए, प्रणाम, और प्रणाम करके उनको व्यास गद्दी पर बैठा। ऐसे से सूत जी भी, लेकिन ये हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, आज भी स्वीकार्य नहीं है। वो अलग बात है, अब मजबूरी में स्वीकार करने पड़ रहे हैं क्योंकि घर घर में हो गई भाई कहानी, शहरों में तो। क्यों मना किया? उन्होंने कहा कि वर्ण संकर संतान होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। आप चिंतन करना, दो जाति अलग अलग, दोनों जातियों का रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप किसी के भी घर को देखो, मान लीजिए कोई ब्राह्मण व्यक्ति है तो ब्राह्मणों के रहन सहन का तरीका अलग मिलेगा, क्षत्रिय है वहां का रहन सहन का तरीका अलग मिलेगा। और किसी के घर में कोई कसाई का बच्चा आ जाए, एक मिनट नहीं झेल सकता कोई। कसाईयों की तो विशेषता है अपनी माँ को भी गाली के बगैर नहीं बात करते, कसाईयों की ये विशेषता है। हर जाति आप चिंतन करें, मान लीजिए हम जाट बहुल इलाके जाट हैं, ब्राह्मण हैं, अग्रवाल हैं, अन्य जितनी भी जातियां यहाँ पर हैं, तो उन जातियों को देखो, सबके अपने अलग अलग रिवाज हैं, अपनी प्रथाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं। और जब दोनों से मिश्रित तो कौन किसकी परंपरा को माने और कैसे माने, सब भ्रमित हो जाते। तो इसलिए कहा कि कुल धर्म नष्ट हो जाता। इसलिए रिश्ता सदैव अपनी जाति में होना चाहिए, अपने जैसे लोगों के बीच में होना चाहिए, जिससे जो कि तो परंपरा बड़े आसानी से निभाव होता है। हमारे मनीषी उन्होंने बहुत कुछ देखा, ये वर्णशंकर क्या उन्होंने नहीं देखे, उनके काल में नहीं हुए, लेकिन उनको देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी जाति में भी विवाह करना चाहिए। अपनी जाति में विवाह करने से वो सारी परंपराएं जो कि तो चलती रहती, वो सारे मान मर्यादाएं जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, शास्त्र ने जो कहा है। अब चक्कर क्या है कि मान लीजिए एक क्षत्रिय और ब्राह्मण हो, अब दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो हमेशा लड़ने मारने को तैयार और एक हमेशा क्षमा करने के लिए। एक के अंदर दया का भाव है, एक के अंदर उग्रता है, तो दोनों का कैसे मिलन हो जाएगा भाई? मिल जाएगी क्या दोनों संस्कृति? नहीं मिल सकती, वो वहां निभाव कर ही नहीं सकती। लड़का वहां के ब्याह जाए या लड़की ब्याह जाए, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ कहा धर्म संकर हो, वर्ण संकर हो, जाति संकर हो, कुल संकर हो, वेश से संकर हो। हाँ, वेश भी भाई सबके अलग अलग। एक बीमारी, मैं बीमारी कहता हूँ उसको भी। आप देखो जिस भी मत में जाओ उसी के अलग अलग तरह के तिलक, पता नहीं कितने तरह की छाप तिलक, पता नहीं कौन कैसे कैसे तिलक लगाता है, क्या पता है, सबके भिन्न भिन्न प्रकार के। तो इसको वेश से कहते हैं। किसके वेश? कोई चीज पहनता, कोई चीज। आप साउथ में जाए तो उनकी वेशभूषा अलग, राजस्थान में जाए तो वेशभूषा अलग, राजस्थान की लड़की यूपी में आ जाए तो निभाव होना भारी है, क्योंकि वहां की परंपरा है और यहाँ की, चाहे वो एक ही वर्ण से भी क्यों ना हो, बड़ा भारी हो जाता है। और साउथ वालों का यहाँ निभाव असंभव, यहाँ वालों का साउथ में निभाव असंभव, क्योंकि उनकी भाषा नहीं मिलती, उनका वेश नहीं मिलता, उनका चलने फिरने का तरीका अलग, खाने पीने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग, व्यवहार अलग, उनके भाव अलग। यहाँ वाला वहां मिक्स नहीं हो सकता, वहां वाला यहाँ मिक्स नहीं हो सकता। घूमना फिरना अलग बात है भाई, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश से संकर,
भाषा से संकर। अब भाषा संकर माने जैसे मैं इधर अपने उत्तरी भारत की बात करूं और दक्षिणी भारत की बात करूं, अब भाषा भी संकर। अब उनकी भाषा अट्टा पट्टा पता नहीं किस तरह बोलते हैं वो, तो हमारी समझ में थोड़े ना आती है, और हमारी भाषा उनकी समझ में, उन्हें हमारी भाषा ऐसी लगती होगी। वो जो द्रविड़ देश है, द्रविड़ देश वालों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती, तो भाषा संकर हो गया। दोनों में सामंजस्य बैठाना भारी हो जाता है। वो एक लड़की मान लीजिए वहां की इधर आ जाए, यहाँ की वहां चले जाए, तो भाषा किसकी कैसे समझे हुए, कई साल तो उसको भाषा को समझने में लग जाते हैं, और तब तक मामला गड़बड़ हो लेता है। तो वे संकर, भाषा संकर, आहार संकर। आहार संकर माने अब वहां जाए, अरे भाई क्या बताएं, बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं वे भी क्या करते, ऐसे वहां वो उसके पत्ते पे रखते चावल सब्जी, और उसको ऐसे घोटेंगे। उनका खाने का तरीका यही है, उनको ऐसे खाने में आनंद आता है। और हमारे यहाँ क्या कहेंगे तो असभ्य लोग, लेकिन वो वहां की संस्कृति है, असभ्यता नहीं है, वो संस्कृति है। उन्हें हम जब वो हम चम्मच से खाएंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये असभ्य लोग हैं, ये क्या है, ड्रामा कर रहे हैं, दिखावटी बनावटी। तो बात क्या है कि अलग अलग, इसलिए एक क्षेत्र वालों को अपने क्षेत्र में ही सीमित रहना चाहिए, यही अच्छी बात है। उससे संकरता उत्पन्न नहीं होती। संकरता माने विपरीतता, एक जैसा बनाते। संकरो नरकायेव कुलग्राणानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो नरकायेव कुलधनानां कुलस्य च। और फिर कहते हैं जब ये कुल में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाती हैं तो ये कुल को नरक में ले जाने वाली होती है। इनसे क्या होता है, नरक मिलता है। कहते क्यों मिलता है, कहते भाई जो हमारे यहाँ श्राद्ध और तर्पण की प्रथा है, पिंडदान की प्रथा है पितरों के प्रति, कहते वो समाप्त हो जाती है, वो परंपरा फिर चल नहीं पाती है, क्योंकि अलग गोत्र हो जाता है। एक यहां पर विषय दिया गया पितरों के बारे में। कहते दो प्रकार के पितर होते हैं। देखिए बहुत से लोगों की अपनी सोच है कि पितृ जो होते हैं वो नहीं होते, कहने लगे जो हमारे यहाँ जीवित बड़े हैं वही हमारे पितृ हैं। ये अपनी सोच है, वो भी पितृ है, वो जीवित पितृ है। लेकिन क्या है कि अगर यदि आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने पर हमारे सामने बात आती है, जैसे ये लोग कहते हैं ऐसी और भी बहुत, और बहुत से लोगों में ही भगवान ने जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं उन व्यवस्थाओं में अंतरिक्ष में, जिसको हम भुवा लोग कहते हैं, भू वह स्व मह जन तप सप्त, ये 7 ऊपर के लोग माने गए हैं और 7 नीचे के लोग। इनमें जो पृथ्वी से ऊपर का लोक है जिसको हम अंतरिक्ष लोक कहते हैं, इस अंतरिक्ष लोक में ही ये पितरों का लोक, उससे ऊपर देवताओं का लोक कहा गया, सिद्धों का लोक कहा गया। आगे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं प्रजापतियों के लोक की बात की गई, ब्रह्मदेव तक लोकों की बात की गई। तो मुख्य बात यहां पर चल रही पितृ की। एकमात्र ऐसी योनि है ये पितृ जो यहां से जाने के बाद भी अपना जो पूर्व शरीर जहां उसका था वहां से उसका कनेक्शन जुड़ा रहता है। भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है, जैसे देवताओं के लिए व्यवस्था बना रखी है,
कि आप लोग देवताओं को तृप्त करो, तो देवता लोग प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के मनोवांछित पदार्थ आपको प्रदान करेंगे। इसीलिए हमारी यज्ञ की क्रिया होती है। यज्ञ वैसे तो यज्ञ अनेक प्रकार के हैं और प्रत्येक यज्ञ का भाव परोपकार है। उन परोपकार से संयुक्त भाव, श्रद्धा से संयुक्त भाव, जब प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ हवि अर्पित की जाती है तो उस हवि से देवता प्रसन्न होते हैं। देवता माने इस संसार की व्यवस्था को बनाए रखने वाले परमात्मा की वे शक्तियां, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ने अपनी शक्तियों को, राजा ने अपनी शक्तियों को मंत्रियों में बांट रखा है। वो अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग काम को लेता है। और चलो दूसरी क्या बात करें, जैसे घर होता है, विवाह आ जाए, विवाह का अवसर हो, बेटी का विवाह करना है, तो बेटी के विवाह पर क्या करेंगे? घर की व्यवस्था को जितने घर के सदस्य हैं उनको कहेंगे भाई फलाना काम तू कर, फलाना तू कर, फलाना तू कर। जितने घनिष्ठ मित्र होते हैं उन्हें कहते हैं भाई देखिए व्यवस्था सारी तेरी जिम्मे। अब जैसे हमने 2 विवाह किए तो दोनों विवाहों में हम तो वहां जाके झांके भी नहीं भट्टी पे। अब शुभम की शादी थी, आपने देखा 3 दिन में तो भट्टी पे जाके झांका भी नहीं। ये हमारे सारे सत्संगी बैठे हैं, कहने गुरु जी आप घर की व्यवस्था को देखो, यहाँ की व्यवस्था तो हमारी जिम्मे। और वास्तव में मुझे पता भी नहीं लगा, सारी व्यवस्था इन्होंने कर दी अपने आप ही। लगे रहे अपना भट्टी पर, देखते रहे, सब काम देखते रहे, जो कुछ लाना हुआ बाजार से ले आए, कहीं भेजना हुआ दे आए, तो सारा काम देखा। तो ऐसे ही भगवान ने सब व्यवस्थाएं सौंप रखी। अग्नि में ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह सारी धरती पर किस प्रकार से हो, उसके लिए सूर्य को निमित्त बना दिया। वनस्पतियों का उत्पादन किस प्रकार से हो, चंद्रमा को निमित्त बना दिया। इसी प्रकार से अन्न ग्रह हैं कि शिक्षा की जब बात होगी तो वहां पर एक देवी को नियुक्त कर दिया, जिसको कह दिया सरस्वती, कि शिक्षा की जितनी भी व्यवस्था है, ज्ञान की जितनी व्यवस्था है, सबके अंदर ज्ञान प्रदान करने का कार्य तो सरस्वती है। शिक्षा की व्यवस्था उनके हाथ में सौंप दी। ऐसी सारी व्यवस्थाएं, किसी को कोई व्यवस्था, किसी को कोई व्यवस्था भगवान ने प्रदान की। और जिनको व्यवस्था प्रदान की, जब ईमानदारी के साथ वो उस व्यवस्था का निर्वहन करते हैं तो वो देवता कहलाते हैं। हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आहुतियां देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। हे अग्निदेव, ये आहुति आपको समर्पित है। इस आहुति से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। यह आहुति मैंने आपके लिए दी, आपको प्राप्त हो, आप इसके द्वारा तृप्त हो, आप इसके द्वारा संतुष्ट हो। अनेक मंत्रों के द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है और वो आहुति भगवान ने व्यवस्था बनाई हुई है कि संबंधित देव को प्रसन्न करती है। बहुत प्रयोजन है। हमारे यहां वेदों के मंत्रों के द्वारा ऐसी ऐसी आहुतियां दी जाती हैं जिसके द्वारा आप जो चाहें सो प्राप्त कर लें, अगर जानकार हो। अनेक विद्याएं हैं, वो यहीं बैठे बैठे जो चाहे वो मिल सकता है आपको। वेदों में ऐसी आहुतियों का वर्णन आता है, तो भाव के साथ उसमें फिर भाव भी आपका समाहित है, आपका विश्वास भी समाहित है, आपकी श्रद्धा भी समाहित है। जब आप देते हैं ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः, जो प्रजापति को आहुति देता है उसके घर में संतान की कमी नहीं होती, आपको बताएं। क्योंकि प्रजा की उत्पत्ति वहीं से होती है। तो प्रजापति को इसलिए आहुति दी जाती है जिसे धन की कामना हो। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, वो इंद्रदेव को आहुति दे। जो इंद्रदेव को प्रसन्न करता है, इंद्रदेव को आहुति देता है, उसके घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। और जो लक्ष्मी को प्रसन्न करता है,
ऋग्वेद में मंत्र आते हैं श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त। श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त के द्वारा जो लक्ष्मी जी को आहुतियां देता है, उनको प्रसन्न करता है। दीपावली पर जो इनका पाठ करता है, लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न होती है और वो स्थिर रूप से रहती है। चंचला लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का स्वरूप है चंचला, टिकती नहीं। महीने में तनख्वाह मिली, अगले महीने पता ही नहीं रहता कहाँ चली गई, ये भी कहते हैं चंचला। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में लक्ष्मी आती है और आके रुक जाती है, ठहर जाती है, स्थिर लक्ष्मी। वो किसके घर में ठहरती है? जो लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और लक्ष्मी किससे प्रसन्न होती है? कि आहुति तो चाहिए, आचरण भी चाहिए। कैसा आचरण हो? कहते हैं मां की तरह का आचरण होना चाहिए नारी के साथ, ऐसा आचरण हो, क्योंकि लक्ष्मी माता का प्रतीक है। तो उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, प्रसन्न होती है। तो खैर बहुत सी बातें हैं। और ये प्रश्न उठता है कि जब देहांतर हो गया, स्थूल शरीर नहीं चल गया, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर अगली योनि को प्राप्त हो गया, तो पितृलोक में क्या गया? जो ये सूक्ष्म शरीर है, पितृ भी एक शरीर है। पितृ योनि एक योनि है, यहाँ से किसी न किसी योनि में तो जाएगा ना। वो मनुष्य योनि में भी जा सकता है, पितृ योनि में भी जा सकता है, देव योनि में भी जा सकता है, पशु योनि में भी जा सकता है, पक्षी योनि में भी जा सकता है, कीट पतंग की योनि में भी जा सकता है। तो पितृ योनि में भी, पितृ योनि ऐसी योनि है जिसमें उसको स्मरण रहता है यहाँ के परिवार के बारे में। लेकिन हर व्यक्ति पितृ बन जाए ऐसा नहीं है। वो दो प्रकार के पितरों का इसीलिए यहाँ वर्णन आ रहा था, लेकिन चूंकि समय हो गया तो इसलिए आज इस विषय को जरा सा मेरे को यहाँ रोकना पड़ेगा। लेकिन कल इस विषय को फिर से और समझाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर दिया गया। आजान पितृ और मृत पितृ और एक जीवित पितृ, तो ये अलग अलग व्याख्या यहाँ पर की गई है, वो समझाने का प्रयास करेंगे। अब तो चूंकि बहुत समय हो गया, अब समय की मर्यादा है, इसलिए यहीं पर आपको विश्राम देना पड़ेगा। कल फिर चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। और आपका जो प्रश्न है इसको जो विस्तार से थोड़ा सा लेकर चलेंगे। सूक्ष्म शरीर यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, उसके लिए पंचांग की व्याख्या हमारे यहाँ कठोपनिषद में आती है, तो उसका वर्णन देख। बोलिए सच्चिदानंद भगवान